बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 क्लास 12 न्यू सिलेबस 2026 ग्रुप 2 एलिमेंट। ये चैप्टर नंबर 17 का नाम है ग्रुप 2 एलिमेंट। तो हम इस लेक्चर के अंदर एक शॉर्ट से लेक्चर में हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इनको हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, या इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मेटल्स हैं, इन मेटल्स का यूज क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो देखें जी, ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हमारे पास बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है जी। ये जरा देख लें जी, ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आप इसको याद रखने के लिए आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि बेगम, मजीद, का, सर, बड़ा। इसको याद रखने का तरीकाकार है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बी का मतलब बेगम है और एम जी का मतलब मजीद है। बी वहीं पे बेरिलियम है और एम जी वहीं पे मैग्नीशियम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको हम बोलते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स को जो सबसे पहले यहाँ पे सवाल है कि इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब इसमें देखें जी, इसमें तीन आपको वर्ड नजर आ रहे हैं। अल्कलाइन का मतलब ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। अब चूंकि ये बेसिक इन नेचर होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये अल्कलाइन है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो कैल्शियम का अगर हाइड्रोक्साइड ले लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक इन नेचर है। आपको पता है कि बेस वो चीज होती है जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो ये OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, इसलिए ये बेसिक इन नेचर है। अब इनको हम अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? अर्थ इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम ज्यादातर देखें ना, तो जो टॉप हमारे पास 8 जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, वो तो आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तकरीबन 46.6% है। इसी तरीके से हमारे पास जो कैल्शियम है, ये तकरीबन पाया जाता है 3.6%, और अगर मैग्नीशियम की बात कर लें तो ये पाया जाता है 2.1%। तो ये हमारे पास टॉप 8 एलिमेंट के अंदर अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, जितने एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है, उसमें जो टॉप 8 के एलिमेंट हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? अर्थ मेटल्स, ये एक सवाल है जी, इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं कि इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि आप एक और बात भी याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि पहला ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, अगर इन दोनों को मिला के हम देखें ना, तो इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे कि इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्यों देते हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर लाई करता है, एस ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम को आप देख लें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में लाई करता है। सिमिलरली जो हमारे पास
ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी s के अंदर लाई करता है, तो इसलिए इनको हम s ब्लॉक एलिमेंट का नाम भी देते हैं। तो ये बात भी आपने अपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूं कि इनकी रिएक्टिविटी कहां पे होती है, कैसे होती है, तो याद रखें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्टिविटी है ये बिटवीन अल्कली मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स होती है। यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बिटवीन रिएक्टिविटी लाइज बिटवीन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। आप जरा आप तवज्जो करें तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये ना ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर मैं ऑर्डर लिखूं ना यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दूं तो अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद कौन है जी, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और सबसे आखिर में जो हमारे पास है ना वो है ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। यानी पीरियोडिक टेबल की मेटल्स को अगर हम रिएक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड करें तो अल्कली मेटल्स आर ऑन द टॉप, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है और सबसे आखिर में है जी ट्रांजिशन मेटल। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो इन बिटवीन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ये दूसरा सवाल आप एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं कि इनको हम जो है ना इनकी रिएक्टिविटी कहां पर लाई करती है, किस किस के बिटवीन लाई करती है। उसके बाद हम इनके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं जी कि इन मेटल्स के हमारे पास कौन कौन से यूजेस हैं जी। इन यूजेस पे बात कर लेंगे जी। यूजेस या इनके जो इस्तेमालात हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं जी। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जो बेरिलियम होती है ना, बेरिलियम ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो बेरिलियम इस्तेमाल होती है कॉपर अलॉय बनाने के लिए। बेरिलियम इज यूज्ड टू मेक कॉपर अलॉय। ये कॉपर अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो कॉपर अलॉय है ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं, ये जी एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं जी। एरोस्पेस मटेरियल जितने भी बनते हैं जी उसके अंदर ये कॉपर अलॉय इस्तेमाल किए जाते हैं और कॉपर अलॉय के अंदर बेरिलियम इस्तेमाल होती है। अलॉय क्या होता है ये भी आपको मैं बताता चलूं कि अलॉय बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स होता है। यानी मेटल्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनका एक जो मिक्सचर बनता है उसको अलॉय बोला जाता है। जिस तरह के ब्रास एक अलॉय है, जिस तरह स्टील एक अलॉय है, जिस तरह ब्रोंज एक अलॉय है, तो इसको हम अलॉय बोलते हैं। उसके बाद हम इससे अगर आगे चलें तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आपको पता है कि ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आप जानते हैं जी हमारे प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है। अब क्लोरोफिल के अंदर जो मेन एलिमेंट पाया जाता है यानी क्लोरोफिल जिस चीज का कम्प्लेक्स है ना वो मैग्नीशियम मेटल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल इज द कम्प्लेक्स ऑफ, तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल का है। या आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रखेंगे तो मैग्नीशियम एटम जो होता है ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जी कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपको पता है जी ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं उसमें पाया जाता है। इसके अलावा CaO ये जो लाइम होता है, CaOH जो हमारे पास स्लेक्ट लाइम होता है इसको हम अनस्लेक्ट लाइम बोलते हैं और इसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको लाइम स्टोन बोलेंगे। तो ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इनके क्या इस्तेमाल आते हैं जी, इनको जो ये जो मेटल्स हमारे पास हैं जिसमें खासतौर पर बेरिलियम है, सॉरी ये जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ना फायर वर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इनको फायर वर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फायर वर्क के अंदर ये जो आतिफिशा हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इनका जो फ्लेम होता है ना ये बड़ा वाइब्रेंट सा फ्लेम होता है और डिफरेंट कलर के इनके फ्लेम्स होते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन द फायर वर्क्स। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टू ब्लॉक ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और उनके छोटे से यूजेस क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट, जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स का ट्रेंड क्या है वो हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे।